सुनिए सुनिए जी, आज बाई नहीं आई है। आपका नाश्ता मैंने टेबल पे लगा दिया है, आप नाश्ता कर लीजिएगा जी। मैं गाड़ी धोने के बाद ही नाश्ता करूंगा, तब तक तुम मंदिर से होके आ जाओ। ठीक है। Hello. सर, मरने वाले का नाम डॉक्टर विमल है। इट सीम्स किसी ने इसका गर्दन दबा के इसको बाल्टी के अंदर डाल दिया और तब तक रखा जब तक वो मर ना जाए। उसके गर्दन पे जो निशान है, मैंने उसका फोटो लिया है सर, ये देखिए। उंगलियों के निशान मिल सकते हैं? पानी की वजह से कातिल के फिंगरप्रिंट्स तो मिट गए। सॉरी सर, वो नहीं मिल सकता। संभालिए अपने आप को। ग्लव्स। देखिए, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त आप पर क्या बीत रही है, लेकिन कुछ सवाल करने होंगे आपसे। ये साइकिल टायर्स के निशान? साइकिल पे तो दूध वाला आता है, लेकिन आज वो साइकिल पे नहीं आया था, पैदल आया था, दूध देकर चला गया। कोई चीज गायब हुई घर से? जी नहीं, मैंने चेक किया था, ना ही कोई चीज गायब हुई है और ना ही देखने से लगता है कि कोई छेड़छाड़ की गई है। आपके पति क्या करते थे? जी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, पिछले महीने ही रिटायरमेंट लिया था। किसी से कोई दुश्मनी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। सर, डॉक्टर विमल का मोबाइल चेक करो। कल रात किसी से फोन पे बात की थी उन्होंने, उसके बाद कोई फोन नहीं आया। श्री सर। डॉक्टर के हॉस्पिटल से पता करो क्या इनके कोई दुश्मन थे। राइट सर। और ये लास्ट कॉल जिस नंबर से आया है उस आदमी की पूरी डिटेल्स निकालो। राइट सर। सर, ये रही डॉक्टर विपुल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौत का कारण लंग्स में साबुन का पानी भर जाने की वजह से। वो मर्डर जो भी था काफी स्ट्रॉन्ग था। फिंगर स्पैन करीब 8 इंच का है। फिंगर स्पैन
फिंगर स्पैन यानी हमारे हाथ के अंगूठे और सबसे लंबी उंगली के बीच का डिस्टेंस। लंबे लोगों के हाथ पैर भी लंबे ही होते हैं, तो फिंगर स्पैन का डिस्टेंस जान के हम कातिल के कद का पता लगा सकते हैं। श्री, कोई मैच मिला किसी ऐसे लंबे चौड़े मुजरिम का जिसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड हो? नो सर। नया कातिल। बट सर, डॉक्टर विमल के हॉस्पिटल से कुछ लोग आए हैं जो उनके साथ पिछले 15 साल से काम कर रहे थे। आप चाहे तो कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं उनसे। ठीक है। सर वो बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी थे सर। उनका कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ और सर लोगों की भलाई में तो वो सबसे आगे रहते थे सर। मेरी समझ में नहीं आ रहा है उन्हें कोई कैसे मार सकता है। वो गरीबों के मसीहा थे, उनकी किसी के साथ दुश्मनी हो ही नहीं सकती। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। हाँ श्री। सर, डॉक्टर विमल कल रात जिस नंबर पे बात कर रहा था वो किसी सुरेश के नाम पे रजिस्टर्ड है। नाना नानी पार्क का सिक्योरिटी गार्ड है वो। हो सकता है कि सुरेश का इस कत्ल के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। फोन करो सर। राइट सर। स्विच ऑफ है सर। हाँ मैं मंदिर से सीधा पार्क आ गया हूँ। हाँ पार्क जैसे ही बंद होगा उसके बाद ही घर आऊँगा मैं। हाँ माँ टेंशन क्यों लेती हैं आप? अरे वो फोन उठाने में इसलिए देर हो गई, मैं नहा रहा था। अरे बाबा घर में भी नहाया था, पर क्या था पार्क में पानी बहुत था तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से नहाने का मजा ले लो। हाँ माँ। फिर आ गए तुम? लगता है किसी ने पाइप इसके मुंह में घुसा के पानी भर दिया। जब तक ये चोक होके मर नहीं जाता। और लास्ट कॉल एक नंबर से आई थी। पता करो नंबर किसका है।
सबसे पहले पार्क में कौन आया था? जी मैं इस पार्क का ट्रस्टी भी हूँ। जब मैं पंप की तरफ गया तो देखा सुरेश। हेलो। बहुत ही अच्छा लड़का था, सीधा साधा था, किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था, अपने काम से काम रखता था। क्या सुरेश साइकिल पे आता जाता था? जी नहीं, जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई यहाँ पर साइकिल से नहीं आता है, सब पैदल ही आते हैं। और अगर कोई अपनी गाड़ी से आया तो बाहर पार्क करके सब वॉकिंग आ जाते हैं अंदर। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछने की दोबारा जरूरत पड़ी तो आपको बुलाया जाएगा। संभालिए अपने आप को। वो मुझसे फोन पे बात कर रहा था, तब बीच में शायद किसी का आवाज आया था। साइकिल की घंटी बजी थी और फिर सूरज किसी से बोला भी, तुम फिर आ गए और फोन काट दिया उसने। मतलब वो जो भी आया था सुरेश उसे जानता था। क्या सुरेश डॉक्टर विमल को जानता था? वो तो अच्छा भला चंगा था, उसे डॉक्टर की क्या जरूरत? किसी से कोई दुश्मनी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत सीधा था मेरा सूरज। अरे उसे भला कौन मारेगा, क्यों मारेगा उसे? मेरी समझ में कुछ नहीं आता है। आई ये सब मैंने उसका अटेंशन पाने के लिए। बैठो साक्षी। दो मर्डर्स, दो अलग अलग प्रोफेशन में, दो अलग अलग लोगों का। एक वॉचमैन, एक डॉक्टर, दोनों के बीच में सिर्फ एक ही कनेक्शन, वो फोन कॉल जो वॉचमैन ने रात को डॉक्टर को की, और डॉक्टर के फोन पे आने वाली वो आखिरी कॉल साबित हुई। लेकिन सर, कनेक्शन सीधा और सिंपल भी तो हो सकता है। हो सकता है वॉचमैन को कोई हेल्थ प्रॉब्लम रही हो और उसने डॉक्टर को दवाई के बारे में पूछने के लिए फोन किया हो। अगली सुबह खुद वॉचमैन की डेड बॉडी मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि उस वॉचमैन को ना कोई मेजर ना माइनर मेडिकल कंप्लेंट थी। तो फिर डॉक्टर को फोन सलाह के लिए किया हो यह मानना मुश्किल है। तो फिर क्या कनेक्शन हो सकता है? वही तो नहीं पता, लेकिन दोनों को मारने के लिए एक ही हथियार का इस्तेमाल किया गया है, पानी। ये एक और कनेक्शन है इन दोनों मौत के बीच, और हथियार अपने आप में अजीब है। अर्जुन सर, मैं कुछ बोलूं? हाँ साक्षी बोलो। पानी का मौत की वजह बनना बड़े शहरों में बहुत कॉमन है। छोटे बड़े और कभी कभी तो जवान लोग भी ऐसे एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं। सिर्फ मुंबई में पिछले साल 30 लोगों की ऐसे सर्कमस्टेंसेस में मौत हुई थी। पानी का मौत की वजह बनना ये कॉमन है, लेकिन पानी को मर्डर वेपन बनाना ये कोई आम बात नहीं। गाइस, मैं बस सोच रही थी कि एक्चुअल में ऐसा हुआ है या बस हमें ऐसा लग रहा है कि पानी को मर्डर वेपन बनाया गया है। अनकॉमन एंड इम्पॉसिबल दो अलग अलग वर्ड्स है साक्षी।
और यहां कोई गेस वर्क नहीं चल रहा। आज तक ऐसा हुआ नहीं का मतलब यह नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता। दोनों पानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। श्री, पानी से जुड़ी हर मर्डर की डिटेल्स निकालो। एंड वैसे मिस साक्षी आनंद, जो चोट कभी लगी थी ही नहीं, वो पैर पे लगी थी या सर पे? गाइस, मैंने इस टॉपिक पे रिसर्च भी किया था। इस एरिया में भी ठीक वैसे इंसिडेंट्स हुआ। जब उसकी लाश मिली तो उसके मुंह में एक पाइप टूसा हुआ मिला। मेरे एरिया में भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है। वो आदमी रोज अपनी बाइक धोता था। जब उसकी पत्नी बाहर आई तो उसने अपने पति को नल के पास मरा हुआ पाया। और इस एरिया में मेरी एक दोस्त रहती है। उसकी बिल्डिंग का वॉचमैन पानी की टंकी में मिला और वो भी मरा हुआ। लोगों को लगा कि टैंक में गलती से गिर के मर गया होगा, लेकिन ये सारे कत्ल मालवानी से मठ के रास्ते के बीच हुए हैं। एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। और सबसे बड़ी बात, इन सब की मौत की वजह एक ही है, पानी। आखिर कातिल का मकसद क्या था? मुझे तो कोई साइको किलर लग रहा है, जो एक के बाद एक इतने सारे लोगों की जान ले रहा है। मालवानी में जहां ये रास्ता शुरू होता है वहां पे एक मार्केट है और ये रास्ता जाकर मठ में खत्म होता है। फिर यहाँ से वर्सोवा के लिए जट्टी है, आई मीन बोट्स। कातिल पागल तो नहीं, लेकिन चालाक जरूर है। पहले 5 मर्डर और फिर 2, लेकिन सुराग एक भी नहीं। सुराग है। डॉक्टर विमल और सुरेश की लाश जहां हमें मिली, उसके पास साइकिल के टायर के निशान थे। सुरेश की माँ को भी साइकिल की घंटी सुनाई दी जब वो उसे फोन पे बात कर रही थी। साइकिल की घंटी बजी थी। इससे एक बात साफ है, कातिल साइकिल पे आता था। ये सारे कत्ल सुबह 6 से 9 के बीच में हुए हैं और इस वक्त दूध वाले, न्यूज़पेपर वाले, ब्रेड वाले सब साइकिल पर जाते हैं। श्री, पता करो मरने वालों के घरों में कौन रेगुलरली जाया करता था। मालवानी से जेट्टी तक मेरा लड़का लो अखबार डालता है सर। एरंगल गांव से लेकर आइस फैक्ट्री तक, वहाँ पे भी तुम्हारे बंदे जाते हैं? वहाँ पर तो मंगल डालता है साहब। कहाँ है वो? कुछ देर पहले वो काम पर निकल गया। जल्दी वापस बुलाओ उसे। हाँ मंगल, इधर दुकान पे जल्दी वापस आने का। अभी मैं थोड़ा जरूरी काम करके आता है। हाँ ठीक है जल्दी आ। सर वो कुछ ज़रूरी काम कर रहा है, वो जैसे ही आता है मैं आपके दफ्तर उसे भेजता हूँ। जल्दी करना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।